हेलो दोस्तों, मैं नामकत सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है वो मोलस्क है। मोलस्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप मोलस्का कहते हैं, जितने भी अभी किसी भी एग्जाम में पूछे गए उनको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले के सारे वीडियो में अभी हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा तक कवर कर लिया है, उसे भी देखते रहिए। आप लोगों की ही डिमांड पे स्टार्टिंग से क्लासेस कराई जा रही हैं और स्टार्टिंग से एंड तक जरूर कराई जाएंगी। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप अपने सपोर्ट के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का इज नॉट यूज्ड एज फूड बाय मैन। निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क मनुष्य द्वारा नहीं खाया जाता है। नहीं खाया जाता मतलब खाने के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता, यानी इडेबल मोलस्क नहीं है। तो आपको बता दें, जो मोलस्क होते हैं वो इनमें से जैसे आपने नाम सुना होगा क्लैम, मसल्स, सीप, स्क्लैप्स, समुद्री और भूमि घोंघे, स्क्विड्स, ऑक्टोपस, इन सब की कई सारी प्रजातियां मनुष्य द्वारा खाया जाता है। एग्जामिनर ने जो इसका सही जवाब माना है वो ऑप्शन सी माना है, टेरिडो। टेरिडो जो है ये मनुष्य द्वारा नहीं खाया जाता, ये एग्जामिनर ने माना है। लेकिन ये जो है स्टार मार्किंग क्वेश्चन था, क्योंकि टेरिडो को समुद्र के किनारे, मतलब जो समुद्र के किनारे वाली जगह है, जैसे थाईलैंड वगैरह हो गया, थाईलैंड हो गया, मोराजो हो गया, यहाँ सब जो है टेरिडो को भी खाया जाता है। लेकिन आयोग ने इसका सही जवाब ऑप्शन सी माना था। आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इन बाइवाल्स व्हिच स्ट्रक्चर सिक्रीट पर्ल्स। दो पटा में कौन सी संरचना मोती स्रावण करती है? पेरियो ऑस्ट्रॉकम, पेरिस्मेटिक, न्यूक्रस या फिर मेंटल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्रस लेयर, या फिर जिसे नेक्रियन लेयर कहते हैं। नेक्रियन लेयर जो है ये मोती स्रावण करती है और इसीलिए इस लेयर को, इस जो ये लेयर है नेक्रियन लेयर, इसे मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर ऑफ पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? मदर ऑफ पर्ल। तो नेक्रियन लेयर को ही मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो नियमित ईंट की दीवार जैसी संरचना होती है, इसमें नैक्रे पाया जाता है। नैक्रे क्या होता है? तो नैक्रे एक बायो मिनरल है जो मोतियों की बाहरी कटिंग भी बनाता है और जिसकी वजह से मोतियां जो है वो चमकदार होती हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए मोतियों की बाहरी कटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो नैक्रे जिम्मेदार होता है। और नैक्रस लेयर को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है और ये क्या करता है? मोती का स्रावण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूप्लेना इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन। कनेक्टिव लिंक से बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सजीव निर्जीव के बीच की कौन सी कड़ी है, पक्षी सरीसृप के बीच की कौन सी कड़ी है, आर्थ्रोपोडा मोलस्का के बीच की कौन सी है, आर्थ्रोपोडा एनिलिडा के बीच की कौन सी है। तो यहाँ से कनेक्टिव लिंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूप्लिना एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक वाला ये क्वेश्चन 2021 पीजीटी बायोलॉजी 2016 2021 में दोनों में पूछा गया। इसके अलावा कनेक्टिव लिंक से एक क्वेश्चन इस बार यूपी एलटी ग्रेड के एग्जाम में भी आया था कि शायद पेरिपेटस या न्यूप्लिना में से ही एक था कि एनिलिडा और मोलस्का का पूछा था कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का पूछा था, कोई एक ही पूछा था इन दोनों में से कि इनके बीच की कनेक्टिव लिंक क्या होती है। तो इसलिए कनेक्टिव लिंक वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लेना जो है ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी, पेरिपेटस, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच की कड़ी को ब्लैनोग्लासिस कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी को पूछ लिया जाए तो एक आर्कियोपैट्रिक्स होता है जिसे पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी माना जाता है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो इसका सही जवाब अभी हम लोगों ने देखा कि एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को किस नाम से जानते हैं? नियोप्लीना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्कियोपैट्रिक्स पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। पेरिपेटस को अभी आप लोगों ने देखा ही कि पेरिपेटस जो है ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, यूके यानी उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर 2020 मेंस में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोलस्क जंतु है? कौन सा मोलस्क से मतलब कौन सा मोलस्का से संबंधित है? फ्लैट फिश, कटल फिश, स्टार फिश या सिल्वर फिश।
तो यहाँ पे जो आपको सिल्वर फिश दिया है ये आर्थ्रोपोडा है, ये कोई मोलस्का नहीं है। स्टार फिश ये इकानोडर्मेटा से संबंधित है। बात करें कटल फिश की तो ये एक प्रकार का मोलस्क है और मोलस्क की क्लास सेफलोपोडा से संबंधित है। इसको जनरली हम लोग आम भाषा में सीपिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सीपिया के नाम से जाना जाता है। इसमें एक अद्वितीय आंतरिक खोल होता है जिसे कटल बोन कहा जाता है और ये एक प्रकार का मोलस्क है। मोलस्का के किस क्लास से? तो सेफलोपोडा से बिलोंग करता है। अगर आपसे पूछा जाए सीपिया का कॉमन नेम क्या है तो कटल फिश को ही सीपिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोलस्क से कौन संबंधित है? फिर से वही पूछ लिया, इनमें से कौन सा एक मोलस्का है? तो हम लोगों ने देखा था कटल फिश ये मोलस्क है। मोलस्क पूरे एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अगर दूसरा मोलस्क है तो पहला कौन सा है? तो पहला जो है वो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? मोलस्क है। इसमें प्रायः जलीय और समुद्री जीव रखे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोलस्क शब्द दिया किसने था तो एक साइंटिस्ट थे जॉनस्टन 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 नामक साइंटिस्ट ने मोलस्क शब्द को प्रतिपादित किया था। इनमें परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का पाया जाता है, यानी इनमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो खुले प्रकार का पाया जाता है। कटल फिश, ऑक्टोफिश, ऑक्टोपस जिसे जिसे डेविल फिश कहा जाता है, कटल फिश जिसे सीपिया कहा जाता है, ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश कहा जाता है। इसके अलावा पाइला हो गया, पिंक टाडा जिसे पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, डोरिस जिसे समुद्री लेमन यानी कि सी लेमन कहते हैं, ये सारे जो है फाइलम मोलस्का से संबंधित होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्रेफिश, सिल्वर फिश तो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। हैग फिश, डॉग फिश ये कॉर्डेटा से संबंधित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बेलिजियर लार्वा पाया जाता है। बेलिजर लार्वा इज फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या इकानोडर्मेटा। ये क्वेश्चन आप राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2015 और राजस्थान पीजीटी 2016 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बेलिजर लार्वा किस में पाया जाता है? तो बेलिजर लार्वा फाइलम मोलस्का में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह लार्वा समुद्री घोंघे के जो प्लैंकोटिक लार्वा है उसके रूप में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, मोती डैश से प्राप्त किए जाते हैं। मोती कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था मोती जो है वो एक मोलस्क होता है, उसके नेक्रियल लेयर से मोती बनती है जिसे पर्ल ऑफ मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। नेक्रे को एक मोलस्क होता है जिसे पर्ल ओएस्टर कहते हैं, जिसका नाम पिंक टाडा वालगैरिस है, जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है। इसी को पर्ल ओएस्टर के नाम से जाना जाता है। ये खारे पानी में पाई जाने वाली सीप की एक प्रजाति है और इसी से मोती प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज, मोती की माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी नेक्रे। नेक्रे को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। मोती या इसी को मुक्ता भी कहीं कहीं लिखा रहता है, एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों यानी मोलस्क के जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। रासायनिक रूप से जो मोती होता है ये सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो जीवों द्वारा कंसंट्रिक लेयर में डिपॉजिट होने के कारण बनता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नियोप्लीना एक प्राचीनतम उदाहरण है। नियोप्लीना किससे संबंधित है? तो नियोप्लीना ये फाइलम मोलस्का से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका विस्तार हैगिंग लैम्पचे और के.जी. विंग ने दिया था। अगर पूछा जाए इसके बारे में किसने बताया था नियोप्लीना के बारे में, तो के.जी. विंग और हैगिंग लैम्पचे के द्वारा दिया गया था। नियोप्लीना है क्या? तो ये मोलस्का का एक एनिमल है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नियोप्लीना को ही एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण एनिलिडा के और कुछ लक्षण मोलस्का के पाए जाते हैं। तो ये पूछ ले कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, लेकिन इसे मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कनेक्टिव लिंक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्का है, यानी कौन सा प्रिमिटिव मोलस्का है? तो अभी हम लोगों ने देखा था नियोप्लीना जो है यही सबसे आदिम मोलस्का है, सबसे प्रिमिटिव मोलस्का है और इसकी खोज हैनिंग लैम्पचे और के.जी. विंग के द्वारा दिया गया था। आधुनिक मोनोप्लांकोफोरेन की अत्यधिक व्युत्पत्ति के बाद नियोप्लीना जो है वो आधुनिक मोनोप्लांकोफोरन की अत्यधिक व्युत्पत्ति है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कुछ एनिमल्स दिए हैं और पूछा वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। पहला दिया यूनियो। यूनियो किससे संबंधित है? तो हम सभी को पता है यूनियो फाइलम मोलस्का से संबंधित है। ऑरेलिया सिलेंट्रेटा से। सिलेंट्रेटा वाला टॉपिक आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी इसी चैनल पे एनिमल किंगडम टॉपिक वाइज चल रहा है, आप उन्हें भी जरूर देखें। इसके अलावा एस्टेरियस जो है ये इकैनोडर्मेटा से संबंधित होता है। एक मिनट, एस्टेरियस, अच्छा इसको हमने गलत मिला दिया, बोले सही थे पर मिला गलत दिए। यूनियो मोलस्का से हो गया, ऑरेलिया सिलेंट्रेटा से हो गया, एस्टेरियस इकैनोडर्मेटा से हो गया, और एस्केरिस जो है ये निमेटोड्स है। एस्केरिस क्या है? निमेटोड्स। निमेटोड्स से होने वाली बीमारियां, निमेटोड्स क्या है, इसके कॉमन नेम क्या है, जनरल कैरेक्टर क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका सही जवाब 1 का 2, 2 का 1 का किस ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यूनियो मोलस्का से, ऑरेलिया सिलेंट्रेटा, एस्टेरियस इकैनोडर्मेटा और एस्केरिस जो है निमेटोड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं का कौन सा जोड़ा फाइलम मोलस्का के क्लास वाल्विया से संबंधित है? कौन सा वाल्विया में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एस्ट्रिया माइटिलस एनाटोडा। इसके अलावा अगर आपको दिया है फोलस, टेरेडो, ये सभी फाइलम मोलस्का के क्लास वाल्विया से संबंधित है, यानी ये सभी इसके सही जवाब हो जाएंगे। एस्ट्रिया, माइटिलस, एनोटोडोटा, फोलस और टेरेडो ये सभी वाल्विया से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोलस्क पुनर्जीवित कर सकते हैं। मोलस्क में रीजनरेट नेत्र, पैर, सिर के अंश या उपयुक्त सभी। तो मोलस्क जो है इनमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। पुनर्जनन क्या है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राणी को चोट लग जाए या बीमार हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उन अंगों का पुनः निर्माण कर ले, उसे पुनर्जनन कहते हैं। सिफेलोपोड्स मोलस्क विशेष रूप से ऑक्टोपस वल्गैरिस में पुनर्जनन की क्षमता होती है। यह पुनर्जनन प्रक्रिया नेत्र, पैर, शरीर के सभी अंग, पार्ट्स ऑफ हेड, यानी कि सबका पुनर्जनन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ क्लास एम्फीन्यूरा। क्लास एम्फीन्यूरा को ही पॉलीप्लेकोफोरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एम्फीन्यूरा पूछ ले या पॉलीप्लेकोफोरा पूछ ले, एक ही बात है। एम्फीन्यूरा का एग्जाम्पल पूछा है, डेंटेलम, लोलिगो, सीपिया या फिर काइटन। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी काइटन। काइटन ये क्लास एम्फीन्यूरा फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आता है। अगर बात करें डेंटेलियम की तो ये क्लास स्कैफोडा, इस एक मिनट लिख देती हूँ, स्कैफोपोडा के अंतर्गत आता है। इसे टस्क सेल के नाम से जाना जाता है। बात करें सीपिया और लोलिगो की, ये सिफेलोपोडा के अंतर्गत आता है। तो एम्फीन्यूरा या फिर पॉलीप्लेकोफोरा के अंतर्गत जो आता है वो काइटन है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एम्फीन्यूरा वर्ग से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था काइटन एम्फीन्यूरा से है। डेंटेलियम ये स्कैफोपोडा से है, डेंटेलियम स्कैफोपोडा से है। ठीक है, लोलिगो ये किससे है? लोलिगो और सीपिया किससे है? ओस्टर को ही सीपिया कहते हैं। ये किससे है? ये सिफेलोपोडा से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति प्रभावित होती है। अ फास्ट मूविंग नेवरिंग एनिमल, dilution of their own lateral fins, lashing movement of their cephalic arms, या water in jet expelled through siphon। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति साइफान के निष्कासित पानी के जेट से प्रभावित होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिफेलोपोडा मोलस्का वर्ग का एक वर्ग है, मतलब मोलस्का का एक वर्ग है जिसमें ऑक्टोपस, सीपिया, स्क्विड्स, लोलिगो ये सब आते हैं। इनमें लोकोमोशन आर्गन के रूप में एक जेट साइफान प्रेजेंट होता है। क्या होता है? जेट साइफान प्रेजेंट होता है। साइफॉन है क्या? तो ये एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जो मोलस्क के मेंटल का हिस्सा है और इसमें जल प्रवाह यानी कि जल की जो धारा है उसको चीरते हुए ये इनको लोकोमोशन, भोजन, श्वसन, प्रजनन में सहायता करते हैं और इसी से जो पानी निष्कासित होती है इसी की वजह से इनकी गति जो है वो प्रभावित होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सीपिया और ऑक्टोपस किसके माध्यम से तेजी से तैरते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा सीपिया और ऑक्टोपस जो है ये जेट की वजह से तेजी से तैरते हैं। जेट
प्रोपोर्शनल थ्रो साइफॉन, ठीक है, शिफॉन के माध्यम से जेट प्रोडोदन द्वारा ये तेजी से तैरते हैं। ऑप्शन, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिफेलोपोडा इज द क्लास ऑफ मोलस्का इन विच। सिफेलोपोडा मोलस्का संघ का वर्ग है जिसमें नोटोकॉर्ड सिर तक फैला होता है, पैर सिर पर स्थित है, सिर पैर पर स्थित है, सिर वक्ष के साथ जुड़ा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैर सिर पर स्थित है। सिफेलोपोडा, इसका नाम ही, इसके नाम के स्थान मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है। सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा का अर्थ होता है सिर पर पैर, ठीक है, जिनका पैर सिर के चारों ओर होता है उसे सिफेलोपोडा के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, इंक सैक इज फाउंड इन, स्याही थैली पाई जाती है नॉक्टिलस, सीपिया, माइटिलस या फिर बोनेलिया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपिया। सीपिया में स्याही थैली पाई जाती है जिसे इंक सैक के नाम से जाना जाता है। सीपिया है क्या, तो सीपिया सेफेलोपोडा समूह से संबंधित है। इसमें जो ये इंक सैक पाया जाता है ये इनके ग्रंथि गल्फड़ों यानी गिल्स के बीच स्थित होता है और स्याही जैसी कंपाउंड को छोड़ता है जिसमें गहरा रंग द्रव होता है। जब इस यौगिक को पानी में छोड़ा जाता है तो यह जीव को यानी जो शिकारी होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं, उनसे दूर करने में मदद करता है और ये आमतौर पर भगाने का तंत्र यानी एस्केप्स मैकेनिज्म का काम करता है, यानी प्रेडेटर से, शिकारियों से जीव की रक्षा करता है। और ये पाया किसमें जाता है, सीपिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, डेंटेलियम संबंधित है। डेंटेलियम किससे संबंधित है, तो अभी हम लोगों ने देखा था स्कैफोपोडा से संबंधित है डेंटेलियम। मोनोप्लेकोफोरा ये किससे संबंधित है, तो ये नियोप्लीना है। गैस्ट्रोपोडा पाइला और वाल्विया जो है ये यूनियो का है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डेंटेलियम जिसे हाथी टस्क या फिर एलिफेंट टस्क सेल के नाम से जाना जाता है, यह क्लास स्कैफोपोडा से संबंधित है, यह समुद्री मोलस्का है। वहीं बात करें कि गैस्ट्रोपोडा जो है, नियोप्लीना जो है ये क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आता है और अगर यूनियो की बात करें तो यूनियो क्लास वाल्विया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीटोडर्मा और नियोमेनिया संबंधित है। कीटोडर्मा और नियोमेनिया किससे संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलस्का और सोलेनोगैस्टर से संबंधित है। कीटोडर्मा और नियोमोनिया ये फाइलम मोलस्का के सदस्य से मतलब मोलस्का के सदस्य हैं। कीटोडर्मा और नियोमेनिया ये जो है मोलस्का और सेलेनोगैस्टर से संबंधित है, ठीक है। सेलेनोगैस्टर क्या है, तो ये इसका सब क्लास है। नियोमेनिया का सब क्लास है सेलेनोगैस्टर और मोलस्का क्या है, तो मोलस्का फाइलम है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल है। ट्राइलोबाइट्स, आर्कियोपेट्रिक्स, नॉटिलस या फिर चीता। सही जवाब ऑप्शन सी, नॉटिलस। नॉटिलस गढ़ की कुछ जातियों को छोड़कर अन्य जातियां जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। इस गढ़ के अंतर्गत आने वाला नॉटिलस जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहलाता है। नॉटिलस विशेष अंश आसानी से पहचाने जा सकते हैं और ये करोड़ों वर्षों से समुद्र में बिना बदले रह रहे हैं, इसी कारण इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। यानी इसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। जैसे ह्यूमन को आप लोगों ने देखा, आप लोग पढ़ते हैं कि पहले हमारे पूर्वज जो थे वो झुक के चलते थे, फिर थोड़ा खड़े हुए, फिर थोड़ा खड़े हुए, फिर अब सीधे खड़े होने लगे, परिवर्तन हो गया काफ़ी कुछ। लेकिन नॉटिलस जो है इसमें कोई भी परिवर्तन कभी भी देखा नहीं गया। सैकड़ों करोड़ों वर्षों से ये उसी अवस्था में रह रहे हैं, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस इज कॉकरोच का एक्सक्रीटरी इन कॉकरोच, एक्सक्रीटरी इन मोलस्क, रेस्पिरेटरी इन सम इकानोडर्मेट्स या फिर ऑस्मोलैग्रेटरी इन क्रैब्स। तो ये जो ऑर्गन ऑफ बोजेनस है ये किस लिए काम में आता है, तो ये मोलस्क का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑर्गन ऑफ बोजेनस मोलस्क का उत्सर्जी अंग है। अगर आपसे बात पूछा जाए कि कॉकरोच का उत्सर्जी अंग क्या है, तो जो हम लोग कॉकरोच वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको कॉकरोच का उत्सर्जी अंग बताया था। आज आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन देते हैं कि कॉकरोच का उत्सर्जी अंग क्या है। अगर आप में से किसी को भी याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता है तो इसके पहले की वीडियो में आपको कॉकरोच टॉपिक ख़त्म किया गया, वहाँ बहुत प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बताया गया, आप वहाँ से बता सकते हैं। कीट और आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल होता है, जबकि कॉकरोच का जो
होता है ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, लेकिन इसका चेंज है। ठीक है, क्या होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से फैलस्क में आंतरिक कवच सेल यानी पाया जाता है? विन व्हिच ऑफ द मोलस्क, अच्छा मोलस्क में, यहाँ फैलस्क लिख उठा, ये गलत हो गया। ठीक है, मोलस्क, कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच पाया जाता है? नॉटिलस, टेरिडो, सीपिया या फिर लैमिनिड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपिया। सीपिया मोलस्क संघ के डेकापोडा वर्ग का जलीय जीव है। इसमें 10 हाथ पाए जाते हैं। इसमें आंतरिक कवच पाया जाता है। इसे कटल फिश के नाम से भी जाना जाता है। कटल फिश किसे कहते हैं? सीपिया को कहते हैं। सीपिया का रंग कैसा होता है? तो ये रेडिश ब्राउन होता है। सीपिया द्वारा जल में एक डार्क पिगमेंट छोड़ा जाता है, जिसे इंक सैक में इसमें एक डार्क पिगमेंट भरा होता है जो ये छोड़ता है अपनी रक्षा के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीप का अध्ययन विशेष रूप से घोघा कहलाता है। सीप का अध्ययन विशेष रूप से घोघों का कहलाता है। क्या कहलाता है? सीप का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो घोघों का अध्ययन यानी सीपों का अध्ययन कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मोलस्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मोलस्क का जो अध्ययन है वो मैलेकोलॉजी कहलाएगा। मोलस्क का अध्ययन क्या कहलाएगा? मोलेकोलॉजी। ठीक है, मोलस्क के अध्ययन को क्या कहेंगे? मैलेकोलॉजी। और वही मोलस्क खोल का अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए, मोलस्क खोल का अध्ययन, तो वो कोंकोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोंकोलॉजी। इसमें सीप का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ओफियोलॉजी में स्नैक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वहीं एक आता है, एक पूछा जाता है, अब स्टडी की बात आई है तो पढ़ ही लेते हैं। मैमोलॉजी, मैमोलॉजी इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो मैमोलॉजी में मैमल्स का अध्ययन करते हैं। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सीटोलॉजी, सीटोलॉजी इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो सीटोलॉजी में व्हेल मछली का अध्ययन करते हैं। किसका? व्हेल मछली का अध्ययन करते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊलॉजी, ऊलॉजी, ऊलॉजी में चिड़िया के अंडों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और निथोलॉजी में चिड़िया का अध्ययन और ऊलॉजी में चिड़िया के अंडों का अध्ययन। मैमोलॉजी में मैमल्स का अध्ययन, सीटोलॉजी में व्हेल मछली का अध्ययन, मैलेकोलॉजी में मोलस्क का अध्ययन और कोंकोलॉजी में मोलस्क खोल का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीट का, ओफियोलॉजी स्नैक का। ओके, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट या फिर कोई भी बात दिमाग में चल रही हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज अ बायोलुमिनेसेंस? बायोलुमिनेसेंस कौन सा है? फाइसेलिया, कटल फिश, जेलीफिश या उपयुक्त सभी? बायोलुमिनेसेंस जो प्रदर्शित करता है उसे सीपिया कहते हैं। कटल फिश का ही नाम सीपिया होता है। ये बायोलुमिनेसेंट प्रदर्शित करता है या समुद्रों में पाया जाता है। सिर पर मुख होता है, 2 आंखें तथा 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। यहाँ से भी पूछा जाता है कि सीपिया में कितने जोड़े आर्म्स होते हैं, तो 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। ठीक है, भुजाओं पर चूसक पाया जाता है यानी टेंटिकल्स पाया जाता है, सकर्स पाया जाता है। इनके शरीर पर इंक सैक पाया जाता है, जिसकी वजह से यह गहरा द्रव्य छोड़ते हैं, जिससे अंधेरे में भागकर शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सके। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं बात करें अगर फाइसीलिया की, तो फाइसीलिया को पुर्तगाल मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, यानी पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। ये पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी देखने को मिलता है। ये उल्टे जहाज की जैसी आकृति रखता है फाइसीलिया। बाकी इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कटल फिश हो जाएगा। आपके सामने कटल फिश यानी सीपिया का एक डायग्राम है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें 10 आर्म्स पाए जाते हैं और आर्म्स 10 पेयर। ठीक है, 10 पेयर आर्म्स, और आर्म्स पे इनके टेंटिकल पाए जाते हैं और यहीं पे इनके सकर्स भी मौजूद होते हैं। हेड के, सिर के ऊपर हेड मतलब आँख के ऊपर हेड होता है। ठीक है, इसका ये जो है ये बायोलुमिनिसेंट शो करता है। ठीक, बायोलुमिनेसेंट क्या होता है? बायोलुमिनेसेंट का मतलब होता है कि ये जो है प्रदीप्त उत्पन्न करता है, उजाला उत्पन्न करता है। ओके, आप लोगों ने अपने आसपास जुगनू वगैरह को देखा होगा, तो वो बायोलुमिनेसेंट्स उत्पन्न करते हैं। तो वो जीव जो अपने अंदर से उजाला उत्पन्न करते हैं वो बायोलुमिनेसेंट्स के अंतर्गत आते हैं। उनमें से सीपिया भी एक है। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच प्रोटोस्टोमियम फाइलम द ट्रोकोफोर लार्वा बिकम्स वल्गर लार्वा? किस प्रोटोस्टोमियम फाइलम में ट्रोकोफोर लार्वा वेल्गर लार्वा बन जाता है? तो हम लोगों ने देखा था कि ये मोलस्का में हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्क इज? मोलस्क का श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइनिन, हीमोसाइनिन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन सी हीमोसाइनिन।
मोलस्क में हीमोसाइनिन नामक रिस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। हीमोसाइनिन के एक्टिव सेंटर में तांबे के 2 अणु होते हैं जो एकल ऑक्सीजन अणु से बंधे होते हैं, इसी कारण इनका रंग जो है वो नीला होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोसाइनिन में जो ब्लड होता है वो नीले रंग का पाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें कॉपर, तांबा जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। ये जो वर्णक है ये प्लाज्मा में पाया जाता है और गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलीय स्टाइल पाई जाती है। क्रिस्टलीय स्टाइल किसमें पाई जाती है? स्टारफिश, स्नेल, मशल्स या फिर लीच? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिसल्स। ताजे पानी के मसल्स में यानी फ्रेश वाटर मसल्स में क्रिस्टलीय स्टाइल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चुंबकास्तिका है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल्स? कौन सा वो कीट है जिसमें मैंडिबल्स नहीं पाया जाता है? मस्का, एनाफ्लिस, ब्लैट या फिर एपिस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मस्का। मस्का जिसे घरेलू मक्खी कहते हैं, इसमें मैंडिबल जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। कीटों में मैंडिबल एक जोड़ी उपांग होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों को पकड़ना, तोड़ना, खाना, शत्रुओं से रक्षा करना होता है। जबकि बात करें मस्का की, जिसे घरेलू मक्खी कहते हैं, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। इसमें मैंडिबल और मैक्सिला अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी अगर बात करें एनाफ्लिस, ब्लेटा और एपिस, इसमें जो है मैंडिबल जो है वो उपस्थित होता है। मैंडिबल के अलावा अगर मैक्सिला भी पूछ ले तो मैंडिबल और मैक्सिला दोनों ही मस्का में अनुपस्थित होते हैं। मस्का के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया गया, आप चाहें तो जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, क्लास वाल्विया इज आल्सो कॉल्ड। वर्ग वाल्विया को और किस नाम से जाना जाता है? गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, पैल्सीपोडा या फिर एरेक्रीडा? पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपके कमेंट का मैं इंतजार करती हूँ और आप लोगों में से अधिकतर लोग कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयासरत करते हैं। आपके कहने पर ही ये सीरीज जो है वो चलाई गई दोबारा से, नहीं तो हम आधे से ज़्यादा बुक को कवर कर चुके थे। आपने ही कहा कि मैम जीआईसी के लिए और बिहार पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए एक बार सीरीज को दोबारा से चला दीजिए, तो हमने दोबारा से चलाया। जैसे ही वॉल्यूम सेकंड आता है हम उसको भी आपको कराने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमारा मोटिवेशन मतलब बढ़ाते रहिए, जिससे हम आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ नया करने का प्रयास करते रहें। बाकी हमारा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्लास वाल्विया इज आल्सो कॉल्ड, वर्ग वाल्विया को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे पैलिसीपोडा के नाम से जाना जाता है। देखिए, हम आपसे कह ही सकते हैं, हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप लोग वीडियो देखते हैं, इसका मतलब आपको पसंद आता है। तो अगर आपको पसंद आता है तो एक कमेंट और एक लाइक करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आपके एक कमेंट, एक लाइक से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस हमारे उत्साह के लिए आपसे अनुरोध है, अगर आपसे हो पाए तो कर दीजिए, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। हम आपको हर वीडियो में कहते रहेंगे, आपका मन होगा तो कर दीजिएगा, नहीं मन होगा तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ग वाल्विया को पैल्सीपोडा कहते हैं। इसके अलावा इसको लैमली ब्रैंकिएटा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लैमली ब्रैंकिएटा, ठीक है। किस नाम से? ब्रैंकिएटा के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र व ताजे जल में मोलस्क के अंतर्गत आता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमसे जितना हो सकता है उतना अच्छा, उतना बेटर करने का हम प्रयास करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। अगला टॉपिक हमारा मोलस्का का ही एक स्पीसीज़ है, यूनियो। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।